हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज मैं आपको ये परफेक्ट पैंट ट्राउज़र बनाना बताऊंगी, जिसमें हम आगे बेल्ट अटैच करेंगे और बैक साइड इलास्टिक। तो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको इस परफेक्ट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो इस पैंट को बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन करके इसे 2 फोल्ड कर लेंगे। देखिए, इस तरह से मैंने 2 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और नीचे इसकी फोल्डेड साइड है। अब हम इसे यहाँ ऊपर से स्ट्रेट कर लेंगे और किनार से भी बिल्कुल स्ट्रेट कर लेंगे। अब पहले लेंथ का निशान लगाएंगे। तो पैंट की लेंथ है मेरी 35 इंच। इसमें अलग से 1 इंच का बेल्ट अटैच होगा, तो इसमें से हम 35 में से 1 इंच निकाल देंगे तो बचेगा 34 इंच। तो 34 इंच पे मैं लेंथ का निशान लगा दूंगी। और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे नीचे बॉटम फोल्ड करने के लिए। और इस तरह लेंथ का निशान लगा के इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर से हम कमर की मार्किंग करेंगे। तो जो भी हमारी कमर हो उसका चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो कमर है 32 का चौथा हिस्सा होता है 8 इंच। तो यहाँ पे 8 इंच पे कमर का निशान लगा देंगे और प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे डार्ट के लिए। अब यहाँ से आसन की लंबाई लेंगे। तो यहाँ पे हम जो भी हमारा हिप साइज होगा, जो कमर से नीचे वाला पार्ट होता है, तो हिप साइज का चौथा हिस्सा करेंगे और उसमें प्लस 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। हिप 38 है, 38 का चौथा हिस्सा होता है 9.5 और इसमें प्लस 2 इंच मार्जिन, तो हो गया 11.5 इंच। अब ऊपर अलग से बेल्ट आएगा 1 इंच का, तो 1 इंच हम ऊपर की तरफ निकाल देंगे इस तरह से और 11.5 इंच पे आसन का निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से आगे की तरफ 2 इंच बढ़ाएंगे। अगर हैवी साइज है तो 3 इंच बढ़ाना है। ये स्मॉल साइज में बना रही हूँ तो यहाँ से मैं 2 इंच बढ़ाऊंगी। अब सेंटर में 1.5 इंच पे एक लाइन बना के इस तरह आसन का शेप देंगे। तो ये शेप हमें ज़्यादा गोलाई में नहीं देना है, बस हल्की सी गोलाई में इस तरह शेप देना है। यहाँ से आसन की लंबाई है 10.5 इंच, दूसरी साइड भी 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और इस लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हम इसका सेंटर निकालेंगे इस लाइन का। तो इस तरह मेजर टेप को सेंटर से फोल्ड करेंगे और इसका सेंटर मार्क कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से सेंटर आया है इसका 6.25 इंच। तो नीचे बॉटम से भी इसका सेंटर मार्क करेंगे, 6.25 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरह से और सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब नीचे बॉटम का निशान लगाएंगे। तो बॉटम रखूंगी मैं इसकी 7 इंच। तो इस सेंटर वाली लाइन के दोनों तरफ 3.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस बॉटम वाले निशान को आसन वाले निशान से जोड़ देंगे। तो इस तरह की लेग शेपर स्केल लेंगे और इन दोनों निशान को जोड़ देंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड भी दोनों निशान को जोड़ देंगे। और अब इसी मार्किंग पे कटिंग कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब इसका बैक पार्ट कट करेंगे। तो इस बचे हुए फैब्रिक को फिर से अच्छे से हम इस तरह स्ट्रेट कर लेंगे साइड से और बैक पार्ट को ऊपर बेल्ट से 2 इंच बड़ा रखेंगे। तो इस तरह 2 इंच पे निशान लगा के एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को रखेंगे। 2 इंच को छोड़ के इस लाइन से बराबर मिलाते हुए फ्रंट पार्ट को रखेंगे और पिन से अच्छे से सेट कर लेंगे। अब ये आसन से इसे स्ट्रेट करेंगे। अब ये आसन से आगे की तरफ 2 इंच बढ़ाएंगे और इस तरह सेंटर में 1.5 इंच पे लाइन बना के आसन का शेप बना लेंगे। और अब साइड से भी 2-2 इंच बढ़ाएंगे नीचे बॉटम तक। और अब इन सभी निशान को ज्वाइन करते हुए इस तरह शेप दे देंगे। अब जो हमने बैक साइड 2 इंच बढ़ाया है, इसे क्रॉस में बेल्ट के पास मिला देंगे। तो बैक पार्ट को हमने यहाँ आसन से 2 इंच बढ़ाया है और साइड से बढ़ाया है, ठीक है। और यहाँ से इसे बिल्कुल स्ट्रेट रखना है। अब इसी मार्किंग पे हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, कटिंग हो गई है हमारी। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये बैक पार्ट है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे।
तो यहाँ पे देखिए फैब्रिक पतला है तो इसमें मैं लाइनिंग अटैच करूँगी। तो लाइनिंग के लिए मैं ये लाइक्रा फ्यूजिंग का यूज़ करूँगी। देखिए इस तरह की लाइक्रा फ्यूजिंग आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, ब्लैक और वाइट कलर में मिलती है ये। और इसकी एक साइड स्मूथ रहेगी और दूसरी साइड इसकी रफ रहेगी दाने वाली। तो अब हमें इसे किस तरह यूज़ करना है मैं आपको बताती हूँ। तो इसमें से हम एक पार्ट लेंगे और अब हम लाइक्रा फ्यूजिंग लेंगे। तो जो ये स्मूथ वाला पार्ट है ये सीधी साइड है, इसे नीचे रखेंगे, और जो ये रफ वाली साइड है ये रॉन्ग साइड है, इसे ऊपर रखेंगे। अब हम फैब्रिक लेंगे और फैब्रिक की रॉन्ग साइड को लाइक्रा फ्यूजिंग की रॉन्ग साइड से मिलाते हुए रखेंगे। जो ये रफ वाली दाने वाली साइड है ये रॉन्ग साइड है, तो इसे हम पैंट की रॉन्ग साइड से मिलाते हुए रखेंगे और अच्छे से सेट करके प्रेस करेंगे। तो एक हाथ हम इस तरह पैंट पर रखेंगे और दूसरे हाथ से इस तरह से दबाते हुए प्रेस करेंगे और मीडियम टू हाई हीट पे हम इसे प्रेस कर लेंगे। देखिए इस तरह ये फ्यूजिंग फैब्रिक से चिपक जाएगी। अब एक्स्ट्रा फ्यूजिंग को कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह फिनिशिंग से ये चिपक गई है और फैब्रिक भी थोड़ा हार्ड हो गया है। ठीक है, तो इस तरह आप लाइक्रा फ्यूजिंग का यूज़ कर सकते हैं लाइनिंग के लिए। तो देखिए इस तरह मैंने पैंट के चारों पार्ट्स में फ्यूजिंग अटैच कर ली है। और अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे, फ्रंट के दोनों पार्ट को बराबर मिलाएंगे और फ्रंट में हम आगे की तरफ 2 डार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए मार्किंग करेंगे, पैंट को सेंटर से फोल्ड करेंगे, इस तरह से बराबर सेंटर से फोल्ड करके सेंटर में एक कट लगा देंगे। और इस तरह अब हमें सेंटर से बराबर फोल्ड करके क्रीज बनानी है। और अब 4.5 इंच पे हम डार्ट बनाएंगे। तो 4.5 इंच पे इस तरह निशान लगाएंगे और इस तरह स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब इस लाइन के दोनों तरफ हाफ इंच पे निशान लगाएंगे और इन दोनों निशान को क्रॉस में इस लाइन के पास मिला देंगे। तो देखिए इस तरह हमें दोनों पार्ट में डार्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब हम इस तरह से डार्ट स्टिच करेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करके। तो देखिए इस तरह से मैंने डार्ट बना लिए हैं दोनों पार्ट में। अब फ्रंट के दोनों पार्ट को बराबर मिलाएंगे और आसन से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए आसन से स्टिच कर लिया है मैंने और ये इस तरह हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। और दोनों बैक पार्ट को भी मैंने आसन से स्टिच कर लिया है। तो ये हमारा बैक पार्ट है। ठीक है, बैक साइड हमारे प्लीट्स नहीं आएगी, सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही प्लीट्स आएगी। अब हम फ्रंट में बेल्ट अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम कमर का मेजरमेंट लेंगे। देखिए इस तरह से कमर आ रही है हमारी 17 इंच। तो 17 इंच लंबी हमें एक फैब्रिक की स्ट्रेट पट्टी लेना है और इस पट्टी की चौड़ाई रहेगी 3.25 इंच और लंबाई है इसकी 17 इंच। और एक 1.25 इंच चौड़ी हम बुकरम की पट्टी लेंगे। देखिए इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है और लंबाई है इसकी 17 इंच। इसे हम फैब्रिक पे रख के प्रेस करके चिपका लेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैंने इस पट्टी को फैब्रिक पर चिपका लिया है और इस तरह से हमें हाफ इंच मार्जिन ऊपर फोल्ड करके इसे इस तरह फोल्ड करना है और नीचे 2 पॉइंट का मार्जिन रखना है स्टिच करने के लिए। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और फ्रंट पार्ट की रॉन्ग साइड पे इस बेल्ट को हम रखेंगे इस तरह से और इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। अब इस बेल्ट को सीधी साइड इस तरह फोल्ड करेंगे, जो सिलाई मार्जिन है उसे बेल्ट के नीचे दबा देंगे और किनार से स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह फ्रंट में बेल्ट रहेगा। अब बैक साइड हम इलास्टिक डालेंगे। तो अब हम बैक पार्ट लेंगे और इसकी भी कमर को मेजर कर लेंगे। तो यहाँ से कमर है इसकी 23.5 इंच। तो 23.5 इंच लंबी हम एक स्ट्रेट पट्टी लेंगे फैब्रिक की और चौड़ाई है इसकी 3.25 इंच और लंबाई है इसकी 23.5 इंच। अब इस पट्टी को एक साइड से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो देखिए पट्टी को मैंने एक साइड से फोल्ड कर लिया है। अब इस पट्टी को हम यहाँ वेस्ट लाइन के पास रखेंगे, बराबर मिलाते हुए पट्टी की सीधी साइड पेंट की सीधी साइड से मैच करते हुए रखेंगे और इसे सीधा स्टिच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब इसे इस तरह आगे की तरफ टर्न करेंगे और यहाँ किनार पे भी एक टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो ये देखिए मैंने किनार पे एक टॉप स्टिच लगा ली है। अब हम फ्रंट पार्ट लेंगे और दोनों पार्ट को मिला के साइड से स्टिच करेंगे। तो यहाँ साइड में पहले आप पॉकेट्स भी अटैच कर सकते हैं। पॉकेट लगाने का आसान तरीका मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। ठीक है, अब देखिए दोनों पार्ट को इस तरह बराबर मिलाएंगे और दोनों बेल्ट की किनार वाली साइड को इस तरह बराबर मिलाते हुए इस तरह बेल्ट को सेट करेंगे और ऊपर से बेल्ट के बराबर फैब्रिक को फोल्ड करेंगे
और साइड से स्टिच कर लेंगे नीचे बॉटम तक। सेम इसी तरह से दूसरी साइड से भी स्टिच कर लेंगे। तो देखिए इस तरह पैंट को दोनों साइड से स्टिच कर लिया है मैंने। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है। अब बैक साइड हम इलास्टिक डालेंगे। अब हम इलास्टिक लेंगे, तो इलास्टिक की लेंथ हमें कमर के अकॉर्डिंग रखनी है। जो भी हमारी कमर हो उसका हमें हाफ करना है। तो कमर है इसकी 32 इंच, 32 का हम इस तरह हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंच। अब 16 में से हम 2 इंच कम कर देंगे तो होगा 14 इंच। तो 14 इंच लंबा हमें इलास्टिक लेना है। देखिए इस तरह 14 इंच मैंने इलास्टिक की लेंथ रखी है। अब इलास्टिक को इस तरह साइड से मिला के स्टिच कर लेंगे। सेम इसी तरह दूसरी साइड से भी बराबर मिला के स्टिच कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों साइड से हमने इलास्टिक को स्टिच कर लिया है और जितनी हमारी बेल्ट की चौड़ाई थी उतनी ही इलास्टिक की चौड़ाई है 1.25 इंच। ठीक है, तो बेल्ट की और इलास्टिक की चौड़ाई आपको सेम रखनी है। अब देखिए इस तरह से हम इस फैब्रिक को आगे की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ किनार से स्टिच कर लेंगे। अब इलास्टिक को इस तरह खींचते हुए गैदर को एडजस्ट करेंगे पूरे वेस्ट में और इलास्टिक को खींचकर सेंटर में भी एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरफ फ्रंट साइड बेल्ट और बैक साइड इलास्टिक रहेगा। और अब हम पैंट के अंदर की तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों आसन को सेंटर से बराबर मिलाते हुए हम इस तरह अंदर की तरफ सिलाई लगा लेंगे। तो पहले आसन तक इसे स्टिच करेंगे और फिर दूसरी साइड से बॉटम से दोनों पार्ट को बराबर मिला के आसन तक स्टिच करेंगे। तो ये देखिए पैंट बनके अब रेडी है। इस तरह इसमें कितनी फिनिशिंग से हमने फ्रंट साइड बेल्ट और बैक साइड इलास्टिक लगाया है और नीचे बॉटम से भी मैंने इसको डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।